नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन वशिष्ठ और स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्ञानीगर में। आज ज्योग्राफी का पार्ट जिसमें कोयला और कोयले के क्षेत्र विश्व के हम ट्रिक के साथ याद करेंगे और जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ये सब पूछे हुए क्वेश्चन होंगे एग्जाम में, ट्रिक के साथ करेंगे। चलिए चलते हैं। कोयला कोयला जो है एक उदाहरण है। इसे ट्रिक किसके साथ करेंगे तो इसका आंसर क्या है? परतदार चट्टान। कोयला किसका उदाहरण है? एक परतदार चट्टान का उदाहरण है कोयला। अब इसे कितनी बार याद कर लो आप भूल ही जाते हो, तो कैसे याद करें जो भूले नहीं। अब देखो, कोयला से आ गया कोयल। कोयल कूँ 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 करती रहती है। कोयल कूँ 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 करती रहती है, तो कूँ कूँ करती रहती है, रटती रहती है। कोयल कूँ 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 रटती रहती है। तो रट परत, परत में आ रहा है रत, तो रटने से हो गया परत, परतदार चट्टानों का। तो कोयला जो है वो किसका उदाहरण है? परतदार चट्टानों का, भूलोगे नहीं आप। तो कोयल, कोयला से कोयल, कोयल कूँ कूँ करती रहती है, तो क्या कर रही है? कूँ कूँ रटी तो रही है। और रट से परत, तो रट से रत, तो परत का रत, इसमें ऐसा आपको मैच हो जाएगा। तो परतदार चट्टानों का। आगे देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है। हमें पता है कोयला तो कहाँ मिलता है, मैंने बताया था वो कोयला को बताया था अभी कि कोयला का कोयल, और कोयल कूँ 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 रटती रहती है, तो रट से रत और रत से परत, तो परतदार, कहीं भूलोगे नहीं कोयला। अब लिखा है पेट्रोलियम, तो कोयला एवं पेट्रोलियम मतलब ऐसी कोई चट्टान होगी जिससे दोनों ही होते होंगे। तो कोयला, तो पेट्रोलियम भी परतदार है। कोयला तो आ गया परतदार आपका। पेट्रोलियम का है, पेट्रोलियम क्या है? देखिए पेट्रोलियम का जो आंसर है वो है अवसादी। क्या है? अवसादी चट्टान, अवसादी। अब अवसादी से निकल जाएगा अवसाद। तो जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन वगैरह में रहते हैं, आप देखते होगे नशा वगैरह करने लगते हैं, तो पेट्रोल भी कुछ देखा होगा आपने, कोई लोग पेट्रोल सूंघ लेते हैं तो नशा करते हैं। तो अवसादी से ये हम सिर्फ याद करने के लिए कर रहे हैं, निमोनिक ट्रिक्स, जिससे कि हमें याद रहे। अवसादी चट्टान, तो अवसाद से अवसाद, और अवसाद का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन। तो डिप्रेशन जब आदमी आता है तो क्या काय, अब डिप्रेशन दूर करने के लिए क्या करता है? वो किसका प्रयोग करता है? नशे का, जो कि गलत है। उसको ध्यान मेडिटेशन करना चाहिए जिससे कि वो डिप्रेशन से निकल जाए, लेकिन वो क्या करता है? नशा कर लेता है, जिससे कि वो और अवसाद में गिर जाता है। और मेडिटेशन कर रहा होता तो उभर जाता। तो अवसादी से अवसाद, और अवसाद का इंग्लिश में मतलब है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो लोग होते हैं क्या करते हैं? नशा करते हैं। नशा, तो पेट्रोल को भी सूंघते हैं, कोई लोग देखा होगा, तो वो नशा करते हैं। तो पेट्रोलियम अवसादी चट्टान, ये आपको याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोयले के देखते हैं। कोयला में तो यूक्रेन में कौन सा कोयला क्षेत्र है? तो कोयला उत्पादक देश यूक्रेन में जो डोनेट्स वो कोयला उत्पादक देश है। अब कैसे याद रखेंगे कि यूक्रेन में जो कोयला उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो हमें पता है कि जो डोनेट्स है वो डोनेट्स बेसिन है, वो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। डोनेट्स क्षेत्र जो है वो यूक्रेन में है कोयला उत्पादक के लिए। लेकिन कैसे रखेंगे? देखिए पहले रशिया का ही हिस्सा था यूक्रेन, तो अभी अलग अलग हो गए, डोनेट हो गए। तो डोनेट्स से याद रखेंगे, यूक्रेन का डोनेट कोयला उत्पादक, ये आपको याद आएगा। अब जर्मनी में क्या, कौन सा कोयला उत्पादक देश है, कौन सा कोयला उत्पादक क्षेत्र है? तो सार क्षेत्र। अब कैसे याद रखोगे कि जो जर्मनी का कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो सार है? तो एक सर ने पूछा आपसे, जर्मनी गए थे? जी सर। जर्मनी में हो? तो जी सर। तो आप जवाब दे रहे हो जी सर। सार से सर, तो अपने परिवारजनों, जो आपके रिलेटिव हैं, जब आप जर्मनी चले गए तो आपसे पूछते हैं फ़ोन करके, जर्मनी में गए हो? आपके जो टीचर्स वगैरह थे वो आपको फ़ोन करते हैं, आप कहते हैं जर्मनी गए हो? जी सर। जर्मनी से जी सर, जर्मनी से जा, तो जी सर। जर्मनी से सर निकल जाएगा, सार से सर, तो कोयला उत्पादक क्षेत्र हो जाएगा। अब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है वो है अपलेशियन। इसके मैंने एक ट्रिक बनाई है बस, संयुक्त राज्य अमेरिका में आ रहा है, आ से अमेरिका और आ से अपलेशियन, बात खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डोनबास क्षेत्र कहाँ है? डोनबास भी क्या है? डोनबास किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए।
अब कैसे याद रखें कि डोनबास कोयले के लिए, कोयला, ये डोनबास क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है कोयले के लिए। तो कोयला से कोयल, कोयला से कोयल, कोयल का कहाँ बास है, डोनबास में आ गया बास। कोयला से कोयल, कोयल का कहाँ पर बास है, तो डॉन के घर बास है, डॉन के घर बास। तो डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयले के लिए, आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। डोनेट्स का ये कोयला क्षेत्र है, ये इनके देश हैं। डोनेट्स का तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था कि रशिया का पहले भाग था यूक्रेन, जो कि अब डोनेट हो गया है। तो जो अब जब हर चीज़ डोनेट होगी ना, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो भी तो डोनेट होंगे भाई। जब पहले रशिया का ही भाग था यूक्रेन, अब वो अलग हो गया, तो जो फिर हर चीज़ डोनेट होगी ना, उसका वो पानी है, कोयला है, लोहा है, वो सभी डोनेट होगा। तो डोनेट से, तो रशिया का भाग हमें पता है यूक्रेन, तो डोनेट, तो डोनेट्स किसका भाग हुआ, यूक्रेन का। डोनेट्स कोयला, डोनेट्स क्या है, कोयला क्षेत्र है, किसका, यूक्रेन का। अब आ जाओ लंकाशायर पे। लंकाशायर, हमें पता है रावण की लंका थी, रावण की क्या थी, लंकाशायर क्या है, कोयला क्षेत्र है। लंकाशायर है कौन से देश में, तो कैसे रहे, लंका किसकी थी, रावण की थी, उसका पूरा साम्राज्य था। साम्राज्य को क्या कहते हैं, किंगडम। लंका का राजा कौन था, रावण। तो राजा, राजा से यूनाइटेड किंगडम, किंगडम यूके की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड किंगडम। तो यहाँ पे किंग आ गया, किंगडम से किंग निकल गया। तो लंकाशायर, कोयला क्षेत्र, यूनाइटेड किंगडम। अब आ जाओ सार। सार का मैंने बताया था कोयला क्षेत्र जर्मनी में। तो कैसे, कोई आपके सर हैं, अब आप जर्मनी पहुंच गए, तो आपसे फांगे जर्मनी में हो तो कहते हैं आप जी सर, जा से जी और सर, सार का सर, जी सर। तो ये हो गया लंकाशायर, हो गया डोनेट्स, हो गया। बचा क्या, कुछ कुछ नेटस्क जो है ये भी कोयला क्षेत्र है, ये रूस में है। कुछ नेटस्क, रूस। ये कैसे करेंगे आप, अब देखो कुछ नेटस्क, टस्क में टास्क है, टास्क। अब कोई भी टास्क करने में क्या आता है, रस आता है, तभी तो आदमी टास्क करता है। तो रूस से रस, और रस क्यों आ रहा है, क्योंकि वो टास्क कर रहा है। तो कुछ नेटस्क कोयला क्षेत्र है जिसे टास्क करने में क्या आ रहा है, रस आ रहा है, तो रूस से रस। तो ये हो गया आपका। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो ये आ गया प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र। अब रूर कोयला क्षेत्र ये किस देश में स्थित है, कैसा करेंगे, तो रूर, रूर से हो गया रूह, रूह मतलब आत्मा। अब रूह जो है वो ठंड से क्या हो गई, जम गई, तो जर्मनी। तो कोयला क्षेत्र रूर कोयला क्षेत्र, रूर कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, जर्मनी में। कैसा करेंगे, रूर से रूह, और रूह ठंड के मारे क्या हो गई, जम गई, तो रूर जर्मनी। आगे देखते हैं। अच्छा अभी देखो रुकवा झील क्षेत्र। ये रुकवा झील क्षेत्र जो है ये कहाँ है, तंजानिया में है। ये किस खनिज के लिए, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो कोयले के लिए। अब तंजानिया का एक क्षेत्र है रुकवा झील, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। कैसे करेंगे, इसे जाना था, तंजानिया में निकालो जाना, इसे जाना था, लेकिन ये क्या हो गया, ये रुक गया। रुकवा से रुक और तंजानिया में जाना, तो जाना था लेकिन ये क्या हो गया, रुक गया। क्यों रुक गया, लेकिन कोयला ख़त्म हो गया। कोयला क्या है, कोयला एक ईंधन ही तो है जिससे आपकी जिससे शक्ति मिलती है। और कोई भी वस्तु चलायमान होती है, जब चलायमान होगी तभी तो वो जाएगा, जब चलायमान नहीं होगा तो रुक जाएगा ना। तब जब कोयला ही ख़त्म हो गया, कोयला ईंधन है, ईंधन ही ख़त्म हो गया, कोयला नामक ईंधन ख़त्म हो गया, तो जाना रुक गया। तो तंजानिया का जाना और रुक गया से रुकवा झील और कोयला। ओके, तो ये आपके समस्त कोयला क्षेत्र मैंने करा दिए हैं। एक और है, आगे देखते। तो जर्मनी के कोयले क्षेत्र कौन कौन से हैं, मैंने जर्मनी कौन कौन से बताए थे। जब भी तुम्हारे रिलेटिव, जब तुम जर्मनी पहुंच गए, तुम्हारे रिलेटिव फ़ोन करा, तुम्हारे जो सर थे जिस तुम्हें पढ़ाते थे, जब तुम जर्मनी पहुंच गए तो उन्होंने पूछा जर्मनी में हो, तो तुम कहते हो जी सर। तो जर्मनी का जी और सर का सार, जी सर। तो जी सर, सार बेसिन क्षेत्र कोयले के लिए प्रसिद्ध जर्मनी का ये हो गया। और रूर का मैंने क्या बताया था, रूर का रूह कैसी हो गई, जम गई। रूह कैसी हो गई, जम गई। तो रूह से रूह और जम गई हुई, जर्मनी का जम, और रूह का रूर का रूह, तो रूह जम गई ठंड के मारे। और ये तो पता ही है कोयले क्षेत्र के बारे में हम बातें कर रहे हैं। अब और ये भी हो गया, रूर भी हो गया, सार भी हो गया, पहले बता चुका था ये मैं। एक नया आया है, अचैन बेसिन।
अचेन बेसिन क्षेत्र भी कोयले क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, जो कि कहाँ है, जर्मनी में। अब कोयला से कोयल, अब कोयल जब कूँ कूँ सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में करी जा रही है कूँ 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 कूँ, तो उसे चैन ही नहीं है, अचैन है वो। उसे चैन अगर होता वो कूँ कूँ क्यों करती, तो उसे चैन नहीं है तो अचैन है, हैं। और लॉरेन जो है, लॉरेन बेसिन जो है वो जर्मनी का नहीं है, लॉरेन जो है वो जर्मनी का नहीं है। लॉ क्या किसका है फिर, ये फ्रांस का है। ये किसका है, ये है फ्रांस का। हिंदी में बोलें तो फ्रांस, फ्रांस। फ्रांस से निकालो फस, फ्रांस का निकालो फस, फस। तो लॉ जो है, लॉरेन का निकालो लॉ, लॉ कानून, कानून में फंस गया, लॉ से लॉ फंस गया, तो लॉरेन का फ्रांस है। आपको मैंने समस्त कोयला क्षेत्र करा दिए हैं और ये सारे एग्जाम पूछे गए हैं। इस टाइप की वीडियो पसंद करने के लिए और आगे देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। ये चैनल ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। धन्यवाद।